जय हिंद स्टूडेंट्स। एलएनएमयू के द्वारा पार्ट 2 एग्ज़ाम सेशन 21-24 का डेट जारी कर दिया गया है, जो कि 26 जून से एग्ज़ाम का जो प्रस्तावित तिथि है, ठीक है, और उस डेट पे एग्ज़ाम प्रारंभ हो ही जाएगा। तो एक बार मैं आप लोगों के बीच सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस को जानना। जब आप सिलेबस को जान लेते हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है वो सिलेबस के अनुसार ही आता है। आप लोगों का जो ऑनर्स पेपर 3 है वो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो होगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता है जो उनका कौन कौन सब्जेक्ट है और क्या क्या पढ़ना है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसके बाद लगातार पढ़ाई लिखाई का वीडियो जारी होगा। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एलएनएमयू यूनिवर्सिटी का पढ़ाई के लिए इससे अच्छा कोई भी चैनल नहीं है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं या न्यूज़ डालते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए एकमात्र विश्वसनीय चैनल यही है, कैरियर पॉइंट नवादा, जिसे आप लोग अभी देख रहे हैं। इन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो यूनिट 1 देखिए 5 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। एक तो ट्रू और फॉल्स का होगा जो कंपलसरी है, सबको बनाना है। बाद बाकी बचा 9, उसमें से आपको 4 बनाना है, एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो आपको यूनिट के हिसाब से पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, 1872 में। इनका जो कंसेप्ट है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, legality of objects, void agreements, discharge of contracts, indemnity and guarantee, contract of bailment, pledge, agency। यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 को देख लेते हैं, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे। यूनिट 2 जो है वह सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब यहाँ से एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बन गया, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था, तो 1930। अगर ऐसा दिया है तो आप ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय और विक्रय अनुबंध में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक कंडीशंस एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। ये यूनिट 2 है जिसमें आपको ये सब पढ़ना है। फिर यूनिट 3 जो है उसमें आपको पढ़ना है क्या क्या है। यूनिट 3 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ गया। कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर आ गया डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप यहां से पता लगा सकते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। फिर एज साइलेंस फीचर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ग्रीवेंस, रिडर्सल ऑफ मशीनरी। तो यूनिट 2 में आपको इतना पढ़ना है। फिर यूनिट 4 होता है, 5 ही यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें से आपको पढ़ना होता है। यूनिट 4 जो है उसमें आपको पढ़ना है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। देखिए एक्ट आपको कौन कौन पढ़ना है ये तो आपको यहीं से पता लग गया होगा जो क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीटिंग ऑफ कंपनी, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में क्या क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये आपको फिर पढ़ना है। साइलेंस फीचर ऑफ एलएलपी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, LLP and company, LLP agreement,
नेचर ऑफ LLP, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, LLP कन्वर्जन टू LLP, वाइंडिंग अप एंड डिजुलेशन, ये आपको पढ़ना है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। कौन कौन एक्ट आपको पढ़ना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दो हो गया, तीसरा हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर हो गया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तो ये चौथा हो गया। चार ही आपको एक्ट इसमें पढ़ना है। और पांचवा जो एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये 5 एक्ट आपको पढ़ना है। इसमें कुछ सजेस्टेड बुक हैं, तो अब तो उतना समय बचा नहीं जो आप बुक लें और उसके हिसाब से पढ़ें, ठीक है। अब जो समय बचा है उसमें आप गेस्ट पेपर ले लीजिए और उससे ही अपना प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए। आप लोगों का जो ऑनर्स पेपर 4 है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, निगमीय लेखांकन। उसका जो यूनिट 1 है उसमें आपको पढ़ना अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें आता है इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर ऑफ एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये फिर आता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये यूनिट 1 में। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, आएगा ही। 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो आप यूनिट 1 को कंप्लीट करने से 2-2.5 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यूनिट 2 में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आप जहां पढ़ रहे हो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। यूनिट 3 है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स सिलेबस डिस्क्राइब पहले करते ही नहीं है, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे। तीसरा अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन, ये एक चैप्टर जो है 20 मार्क्स का है, ठीक है। यूनिट 3 एमलगेमेशन, एकीकरण के नाम से जाना जाता है। यूनिट 4 होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज वॉलंटरी ओनली, ठीक है। आगे है यूनिट 5 में अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, डबल अकाउंट सिस्टम, कंसेप्ट एंड स्पेशल फीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट। तो ये यूनिट 5 जो है आपको पढ़ना है। सब्सिडरी का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग ऑनर्स वाले के लिए भी सेम सब्सिडरी होता है और जो अकाउंट ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी सेम होता है। तो हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हम अकाउंट ऑनर्स का ऑनर्स पेपर डिस्क्राइब किए, फिर मार्केटिंग ऑनर्स का ऑनर्स पेपर के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम सब्सिडरी का एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद लगातार आप लोगों के लिए सभी ऑनर्स का, सब्सिडरी का और लैंग्वेज का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड होगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें। धन्यवाद।